जगदीश देशमुख जी, आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे बीच में एक अतिथि का आगमन हुआ है। ये आज आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे जो आपको अपने जीवन को और बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जो देशमुख जी हैं, श्री जगदीश देशमुख जी, ये आप लोगों की तरह से ही नवोदय के ही स्टूडेंट रहे हैं, नवोदय के एलुमनी हैं। उन्होंने 1993 में जलगांव नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया था। 10th क्लास में ये अपने स्कूल के फर्स्ट रैंक होल्डर थे। सर उसके बाद नासिक बोर्ड से इन्होंने 12th पास किया। 12th वहाँ पर भी ये सेकेंड बोर्ड में जो सेकेंड रैंक होल्डर थे। उसके उपरांत इन्होंने बीटेक किया VJTI कॉलेज से 2004 मुंबई से, और सर ने उसके बाद 8 सालों तक विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एज अ लेक्चरर जुड़े रहे। पिछले 10 सालों से ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और जैसे अपने विद्यालय में आए ऐसे नवोदय विद्यालय और बहुत सारे विद्यालयों में घूम कर बच्चों के साथ जीवन मूल्यों के बारे में अपने जो विचार हैं उनको साझा करते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों से जुड़े और इनके जो विचार हैं उससे आप लोगों को अवगत करें। ओके ओके यहाँ एंटर करें क्या? सब बहुत धन्यवाद चांद सर जी, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। आप सभी को शुभ संध्या। आई फील सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू टुडे इवनिंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना, जिला खंडवा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप सबके बीच में आ पाया हूँ। ये मेरा 34वां नवोदय विद्यालय है जो मैं भेंट दे रहा हूँ पिछले 6 महीने में। और विचार है कि देश में जितने भी नवोदय हैं, लगभग 670 के आसपास नवोदय विद्यालय खुले हैं देश में। सब जगह जाकर बच्चों के साथ एक संवाद किया जाए जीवन के विषय में, जीवन मूल्यों के विषय में। तो ये सेवा चल रही है। नवोदय विद्यालय में हम जो सुनते हैं, जो विचार दिया जाता है, पीछे बच्चों का आवाज़ आती है? बच्चों, बड़े बच्चे जो बैठे हैं उधर, ये बाजू सबको आती है आवाज़? थैंक यू। तो नवोदय विद्यालय समिति का विचार ये है कि हम सभी बच्चों को एक महान सेवक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? महान सेवक बनाया जाए। बाकी जो बनना है वो तो बनेंगे अपने हिसाब से। किसी को इंजीनियर बनना होगा, या कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई प्राध्यापक बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, कोई गायक, कोई खिलाड़ू बनेगा। जो अपने अपने हिसाब से बनेंगे उनको बनने दीजिए। लेकिन सबसे महत्व का जो विचार है कि ये बच्चे अब अपने फील्ड में, अब अपने विभाग में, क्षेत्र में महान सेवक बने, ये विचार। क्योंकि बिना सेवा के जीवन महान नहीं हो सकता। इसलिए जॉब को भी
इंग्लिश में सर्विस ही कहते हैं। सबको बात समझ में आती है बच्चों? जॉब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक जॉब कहते हैं और एक सर्विस कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूँ इतना दूर, क्योंकि हम बच्चों को चाहते हैं, हम बच्चों को अपना मानते हैं, इसलिए बच्चों के लिए हम समय निकालते हैं। जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं है, हम बहुत बिज़ी है, तो वहाँ समझ लीजिए उनके पास आपके लिए कोई आस्था, भावना, प्रेम नहीं है। कभी लोग कहते हैं कोई हमें समय नहीं है, लेकिन जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्रेम होता है, तो वहाँ समय भी होता है, लोग समय निकालते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति का विचार ये दिया जाता है स्कूलों में, विद्यालय में, कि कम टू लर्न, आपको पता है, कम टू लर्न एंड देन गो टू, कि अच्छा मोटिवेशन जीवन के लिए क्या हो सकता है। जीवन में आए हो, विद्यालय में आए हो, तो ज्ञान लीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छा सीखिए, अच्छा समझिए, आप अपने क्षेत्रों को, आप अपने विषयों को, अपने जीवन को भी, क्योंकि सबसे अनमोल इस जगत में कुछ है बच्चों तो अपना जीवन है। आप इंजीनियर बन गए, बड़ी कंपनी में जॉब लग गए, आपको बहुत पैसा भी कमाते हो, गाड़ी बंगले बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन यदि आपको अपने जीवन का समाधान नहीं होगा, उसे कहते हैं आत्म समाधान, तो कोई लाभ नहीं, कोई उपयोग नहीं। बाकी कुछ बने ना बने, कुछ मिले ना मिले, जीवन का समाधान तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए कि नहीं? जीवन का समाधान मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, शांत बैठिए, सुनिए, क्योंकि आपके लिए बोल रहा हूँ। आपका जीवन जो महान है, आपका जीवन जो अनमोल है, वो जीवन सफल कैसे हो, धन्य कैसे हो, ये हम लोग का विचार है। तो शांत बैठकर सुनिए, क्योंकि अच्छा बनने के लिए, ज्ञान पाने के लिए शांत बैठकर ध्यान से सुनना सबसे आवश्यक बात होती है। जो लोग अब अपनी क्लास में जब टीचर सिखाते हैं, अध्यापक सिखाते हैं, शांत मन से सुन पाते हैं, ध्यान लगाकर, उन्हें जल्दी ज्ञान होता है, वो जल्दी समझ पाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, उनका अभ्यास अच्छा होता है। और कोई भी फील्ड में आगे आने के लिए वहाँ ध्यानपूर्वक सुनना अपने कोच से, अपने टीचर से, अपने ट्रेनर से आवश्यकता होती है। तो बच्चों, समय कम है, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। जो भी समय यहाँ पे व्यवस्था की गई है आप सबके बीच में मुझे बोलने के लिए, ध्यान से सुनिए। तो मैं जो बोल रहा था कि अपना जीवन का जो ज्ञान है, यदि जीवन का समाधान है, यदि हमें नहीं होगा तो फिर जीवन असफल होता है। और जो विद्या है, विद्यालय में जो दी जाती है विद्या, उसकी व्याख्या की गई है कि विद्या किसे कहते हैं। विद्या दो होती है, एक होती है भौतिक विद्या, इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल नॉलेज, भौतिक विज्ञान, मटेरियल नॉलेज। एक होता है जीवन विद्या या अध्यात्म विद्या, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है, एक जीवन का ज्ञान है, एक दुनिया का ज्ञान है। तो विद्या की व्याख्या की गई है सा विद्या या विमुक्त है, संस्कृत भाषा में है कि हमें पता होना चाहिए। यदि हम विद्यालय में पढ़ते हैं, विशेषकर नवोदय विद्यालय में, तो हमें विद्या की व्याख्या पता चाहिए कि विद्या कैसे कहते हैं। सा विद्या वो विद्या है, सा विद्या जिससे मुक्ति मिले, या विमुक्त है जिससे मुक्ति मिले, वो विद्या है। तो निश्चित वो तो भौतिक विद्या नहीं हो सकती। इस विद्या की व्याख्या से अनुसार जो जीवन विद्या है, अध्यात्म विद्या है, उसे ही विद्या कहलाती, वही विद्या कहलाती है, क्योंकि उससे ही मुक्ति मिलती है। हाँ, कौन सी मुक्ति मिलती है?
सबसे पहले मुक्ति मिलती है तनाव मुक्ति। हमें तनाव आता है जीवन का, या अपने अपने काम का, पढ़ाई का तनाव आता है, कभी एग्ज़ाम्स का तनाव आता है, परीक्षा का तनाव आता है। तो तनाव से मुक्ति किससे संभव है? जीवन विद्या से, अध्यात्म विद्या से, कि हमें जीवन का ज्ञान होता है कि अपना जीवन क्या है, क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जन्म क्यों मिला है। ये तो कोई बायोलॉजी बताता नहीं है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, लाइफ साइंस। उसमें तो ये बात नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों मिला है, जन्म क्यों होता है। केवल बॉडी के पार्ट्स, फिर वो पशु हो या पेड़ पौधे हो, उनके जो पार्ट्स होते हैं, इनको ये कहते, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, हो गया आपका बायोलॉजी। यही बायोलॉजी हमने सीखा है स्कूल में। लेकिन जीवन क्यों है? किसी जीव को बॉडी मिली है पशु पंछियों की, किसी जीव को बॉडी मिली है मनुष्यों की, किसी को मिली कीड़ों की, किसी को मिली है पानी में जो जीव होते हैं, मछली या अलग जीव होते हैं, वैसी बॉडी मिली है। तो ऐसी अलग अलग बॉडी क्यों मिलती है, ये तो बायोलॉजी नहीं बताएगा। क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है उसका बेसिस, उसका आधार मानव संशोधन है या मानव निरीक्षण है। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, मानव निरीक्षण। मानवों ने अपनी बुद्धि से, छोटी बुद्धि से, अपनी थोड़ा मन की कल्पना से जो कुछ समझा, वो मॉडर्न साइंस है, जो केवल 200-150 साल का पुराना है। और ये बदलता रहता है क्योंकि ह्यूमन रिसर्च चलता रहता है, रिसर्च। क्योंकि इनकी खोज में दोष होता है तो पुनः पुनः खोजने की आवश्यकता पड़ती है, रिसर्च तो चलता रहता है हमेशा। इन्हें कभी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, ये केवल कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी जो बदलती रहती है। जैसे हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एटॉमिक लॉ, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ हम पढ़ते थे, वो बदलता गया क्योंकि पहले बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। वो बाद में रुदरफोर्ड आए, उन्होंने बोला नहीं एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे नियम बदलते रहते, बाद में फोटोन, मेसॉन, वो भी सब कुछ बताया जाता है। लेकिन बच्चों, अपनी वेदों में जो मूल विज्ञान है, वैदिक साइंस, जब से दुनिया बनी है तब से इसमें सब कुछ ज्ञान भगवान ने पहले से दिया है। दुनिया क्यों बनी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया कौन बनाया, दुनिया क्यों बनाया, ये सब कुछ दिया है। क्योंकि जो दुनिया बनाएगा वही तो बता पाएगा कि दुनिया क्यों बनी है, कैसे बनी है, कब बनी है। हम लोग अभी भी जन्म लिए हैं कुछ समय पहले, बाद में निकल जाएंगे। मनुष्य अपनी बुद्धि से कभी बता नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कल्पना से कि दुनिया कब बनी, कैसे बनी। वो केवल कल्पना दे सकता है। जैसे बताया जाता है हमें फिजिक्स में बिग बैंग थ्योरी, वो थ्योरी है किसी की 100 साल पहले की, कि कुछ बड़ा विस्फोट हुआ होगा तो दुनिया बनी होगी, ऐसी कल्पना है उनकी। वो सत्य बात नहीं है, वो केवल कल्पना है। वो खुद लिखा है जिसने वो दिया है थ्योरी। मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। या जीवन कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में कल्पना बताई गई। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। 200-250 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी कल्पना बताई, इवोल्यूशन थ्योरी। उसका थीसिस था जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसका थीसिस था। तो उन्होंने लिखा उसमें, दिस इज़ माई मेंटल स्पेकुलेशन, ये मेरे मन की कल्पना है कि कुछ केमिकल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे, उस समय कुछ बिजलियाँ चमकती होगी, कुछ अनुकूल तापमान होगा और पहला जीव अमीबा के रूप में एक पेशी का बना होगा। ये उनकी कल्पना है। क्योंकि डार्विन का जन्म अभी भी हुआ 200 साल पहले, 250 साल पहले। वो क्या बताएंगे कि दुनिया में पहला जीव कौन था, कैसे बता सकते? असंभव है। लेकिन जो दुनिया बनाए हैं, यदि वो बताए कि पहले जीव कौन थे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, दुनिया कैसे बनी, जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई, तो हमें सत्य ज्ञान हो सकता है।
बच्चों में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस के नाम पे सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, वो सब कुछ ब्रिटिश लोगों ने दिया हुआ शिक्षण पद्धति है, जो देश स्वतंत्र होने के बाद लागू किया गया। अपने देश में पहले वैदिक शिक्षा पद्धति थी, जिसमें वेदों का मूल विज्ञान सिखाया जाता था, जिसमें भौतिक विद्या भी है, जीवन की विद्या भी है। हमें पता नहीं है। हम लॉर्ड मैकॉले, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति था, उसने अपने देश को गुलाम करने के लिए उसने अभ्यास किया था देश का 10 साल तक। पूरे देश में घुमा था वो, ब्रिटिश लोग आने से पहले 200 साल पहले। और उसको ये लगा था कि इस देश की ताकत इसका ज्ञान है, और वो कौन सा ज्ञान है? वैदिक ज्ञान। इस ज्ञान की वजह से इस देश में बहुत शक्ति है। यदि इस देश को गुलाम बनाना है तो इनकी शक्ति को निकालना चाहिए। तो कैसे निकाले? इनके ज्ञान को, इनके शास्त्रों को एक माइथोलॉजी बताया जाए। माइथोलॉजी बुक्स, हिंदू माइथोलॉजी बुक्स, कि ये सब कुछ दंत कथाएँ हैं, ये सब पुराने हैं, या इनके जो सब पुराण हैं, ये सब पुराने हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी, ये सब काल्पनिक है, ऐसा बताया जाए तो जो लोगों की श्रद्धा इसमें है वो फिर निकल जाएगी। और फिर हम जो सिखाएंगे, इनको देंगे इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इससे ये लोग कर्मचारी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कर्मचारी बन सकते हैं, एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, गुलाम इनको बनाया जा सकता है, नौकर बनाया जा सकता है। आज देखिए लोग ना नौकर बनने में बड़ा अभिमान समझते हैं, बड़ा मान समझते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नहीं, हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा अलग होती है, नौकरी अलग होती है। नौकरी में मानसिकता अलग होती है और सेवा में मानसिकता अलग होती है। लेकिन ब्रिटिशों ने हमें नौकर बनाने के लिए जो अपना मूल ज्ञान था उससे वंचित किया, जिसमें बच्चा, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको आश्चर्य होगा कि वेदों में इतने स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से बताया है कि भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हम लोग जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में आए हैं कुछ समय के लिए, एक दिन हमें जाना भी होगा, जाना भी चाहिए। लेकिन जब पता नहीं होगा कहाँ से आए हैं तो हमें दिशा नहीं मिलेगी जीवन में कि कहाँ जाना चाहिए। इसलिए लोग भटक जाते हैं जीवन में और सोचते हैं कि बस पैसा कमाओ, इसमें सुख मिलेगा। वैसा नहीं होता है। तो बच्चों, बोलने का उद्देश्य ये है कि हमें यदि अपने जीवन का ज्ञान चाहिए तो हमें वैदिक साइंस जो है, वैदिक विज्ञान थोड़ा समझना चाहिए। और संपूर्ण वेदों का जो सार है, इसेंस, सार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अपने भक्त को, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता के रूप में दिए थे। भगवत गीता, क्योंकि आज वेदों को समझना बहुत कठिन हो गया है। वेदों की भाषा कठिन होती है। संस्कृत भाषा, वो भी बहुत पुरानी भाषा है। 5000 साल पहले व्यासदेव, भगवान व्यासदेव इन वेदों को, सब वैदिक साहित्य को गणेश जी की मदद से लिखित रूप में दिए थे। व्यासदेव जी बताते गए सब वैदिक ज्ञान और गणेश जी लिखते गए। ऐसी कथा आती है कि आज ये गणपति का उत्सव है, गणेश जी का उत्सव है, तो गणेश जी बुद्धि की देवता है। गणेश जी बुद्धि की देवता है, विद्या की भी देवता है। और गणेश जी ने लिखने के पहले एक शर्त रखी थी व्यासदेव के सामने, व्यासदेव जी, मैं आपकी इच्छा अनुसार लिखूंगा सब कुछ ज्ञान, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको बिना रुके बताना है, तभी नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। यदि आप रुकते गए बीच में तो मेरा मन लगेगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा। तो व्यासदेव जी ने उनको भी बताया था, गणेश जी को, गणेश जी आप भी बिना समझे सोचे लिखना नहीं है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको पहले आप समझेंगे, उसको आप अनुभव करेंगे विश्वास के साथ, फिर लिखना है आपको।
केवल मशीन जैसा नहीं लिखना है रिकॉर्डर, आपको सब समझ के लिखना है। तो फिर वो सब ज्ञान गणेश जी के माध्यम से लिखित रूप में आ गया 5000 साल पहले। पहले ज्ञान कहलाता था श्रुति। श्रुति मतलब सुनने मात्र से वो ज्ञान दुनिया में बना था। मतलब लोगों की इतनी क्षमता थी, एक बार को सुन ले तो वो कभी भूलते नहीं थे। तो ऐसा वो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में सभी वेदों का ज्ञान संक्षिप्त में दिया है। भगवद गीता 5000 साल से पूरे विश्व में मौजूद है। सभी देशों में गीता का अभ्यास किया जाता है। जो भी साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन, न्यूटन या पहले भी बहुत कुछ हुए हैं, इन सभी ने भगवद गीता का अभ्यास किया था। और इन्हें जो कुछ दुनिया के विषय में कुछ ज्ञान हुआ, नियमों का, कुछ सिद्धांतों का, वो भी वैदिक साइंस की वजह से हुआ है। और इन्होंने मान्य किया है कि दुनिया जो बनी है अपने आप तो नहीं बन सकती, दुनिया बनाने वाला कोई होता है। क्योंकि अपने अनुभव में बच्चों ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है जो बिना बनाए अपने आप हो सकती है। एक सादा पेंसिल भी अपने आप नहीं होता है, कोई उसे बनाता है, उसका कोई उद्देश्य होता है पेंसिल के बनाने का। वैसे ही बच्चों, यदि इतना विशाल अनंत विश्व बना है तो अवश्य कम से कम इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए, कोई ना कोई होगा बनाने वाला। क्योंकि एक सादा पेंटिंग, जैसे अपने स्कूल के बच्चे बनाते हैं पेंटिंग, टीचर बताते हैं कि बच्चों ये फूल की डंडी है, सदाफूली का फूल, इसको आपको देख के पेंटिंग बनाना है। तो बच्चे बनाते हैं और फिर जो अच्छा बनता है उसको शोकेस में लगा देते हैं कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई बच्चों ने। और कोई पूछे कि पेंटिंग कौन बनाया, तो ऐसा नहीं बताते हैं कि ये पेंटिंग ना ऐसे कुछ कलर्स पड़े थे टेबल के ऊपर, हवा का झोंका आया और डिब्बियाँ नीचे गिर गई और कलर सब मिक्स हो गए और पेंटिंग बन गए अपने आप। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये कोई बोलता है तो बोलेंगे पागल दिखते हैं। इतना सुंदर पेंटिंग बनाया गया है, इतने सुंदर उसमें आकार, डिज़ाइन, कला का प्रदर्शन है। ऐसी पेंटिंग, ऐसा चित्र केवल, पिक्चर केवल अपने आप कैसे बन सकता है। वैसे ही दुनिया इतना विशाल अनंत सुंदर दुनिया केवल एक विस्फोट से कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं लोग नास्तिकवादी होते हैं, उन्हें भगवान का अस्तित्व नहीं मान्य होता है, क्योंकि उन्हें स्वयं को भगवान बनना होता है, मालिक बनने की इच्छा होती है, स्वयं को बड़ा बनाने की इच्छा होती है। ऐसे इतिहास में भक्त प्रहलाद के पिता थे, कौन थे? हाँ, बच्चों को ध्यान है कि भक्त प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। उसको भगवान का अस्तित्व मान्य नहीं था, वो खुद भगवान बनना चाहता था। तो ये नई बात नहीं है, सतयुग से इस दुनिया में कुछ लोगों का विचार होता है कि भगवान का अस्तित्व को नकार दो, ना बोल दो और स्वयं भगवान बनने की कामना बनाओ। तो ऐसा विचार जिन लोगों का होता है, वो लोग जानबूझकर ऐसी कल्पनाएं लाते हैं दुनिया में कि लोग समझे भगवान का कोई भूमिका है ही नहीं दुनिया में, अपने आप बन गया सब कुछ। तो ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों के लिए हम बोलते हैं स्कूल कॉलेज में जीवन मूल्यों के विषय में कि अपने जीवन का मूल्य तभी समझ में आएगा कि अपना जीवन कितना मूल्यवान है, जब हम जीवन कौन दिया है, जीवन देने वाला कौन है, जीवन संभालने वाला कौन है, यदि हम समझेंगे तभी हमें जीवन की कीमत होगी। नहीं तो केवल लोग सोचते हैं पशु जैसा खाओ पियो मजा करो। ये विचार आज के समाज में बढ़ रहा है कि लोग केवल अपने बॉडी के विषय में सोचते हैं कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सुख कैसे मिले, बस वही विचार। इसके लिए नशा है, लोगों में नशा की संख्या बढ़ गई है, नशा का आदत बढ़ गया है। ये मत सोचो कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गांव वाले गंवार अनपढ़, वो लोग नशा गुटखा तंबाकू खाते हैं या दारू पीते हैं। नहीं, आज के समाज में तो इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, या मिनिस्टर्स भी होते हैं, ऑफिसर्स लोग भी होते हैं। जो लोग, सभी नहीं, कुछ लोग होते हैं जो लोग नशा के अधीन होते हैं, उन्हें नशा के बिना जीवन जीना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का समाधान नहीं है, जीवन का सुख नहीं है। तभी वो सोचते कि
ये नशा हमें सुख देगी, लेकिन एक पल की मज़ा होती है कि ज़िंदगी भर हम गुलाम बन जाते हैं वो नशा के। लेकिन जब हमने ज्ञान पाया जीवन का भगवत गीता से, कॉलेज के समय जब मैं था मुंबई में बीटेक के समय, तो जीवन का समाधान मुझे मिला बच्चों, कि मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, मेरा अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आया था। जब हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, तो एक निश्चित दिशा मिल जाती जीवन में। हमें अपने जीवन का एक हेतु मिल जाता है कि जीवन कैसे जीना है। और नवोदय विद्यालय जो है अपने लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतनी अच्छी व्यवस्था मिली है अच्छा बनने के लिए, अच्छा सीखने के लिए। यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक, सभी समय 24 घंटा अपने लिए उपलब्ध होते हैं। आज के समाज में माता पिता भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। माता पिता अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में होते हैं, व्यस्त होते हैं, बच्चों को देखने के लिए समय नहीं होता है। यह समाज की स्थिति है। और फैमिली में 1-2 बच्चे ही होते हैं, 1 या 2, तो किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ वो अपनी बातें बताएं, है ना, अपनी मन की बातें बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 520 के आसपास बच्चे हैं और इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गुणी बच्चे हैं, जिनके साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनके संग में। जब हम 25 साल पहले नवोदय में थे तो हमने ये किया कि अपने शिक्षकों को माता पिता के समान समझकर, सम्मान देकर, उनकी आज्ञा में रहकर हमने ज्ञान लिया, जीवन को अच्छा बनाया। इसलिए हमें 25 साल के बाद भी नवोदय विद्यालय में आकर कुछ 1-2 दिन रहने की इच्छा होती है, ताकि वो दिन पुनः हमें याद आए और जीवन का आनंद मिले। तो बच्चों, जब हम नवोदय विद्यालय में आए हैं तो अच्छा ज्ञान पाने की कामना होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान लेना है। तो एग्ज़ाम्स में अंक अच्छे आएंगे। केवल एग्ज़ाम सोचेंगे, एग्ज़ाम के विषय में सोचेंगे मुझे 90 मार्क्स आने चाहिए, 90 अंक आने चाहिए, मुझे 95 अंक आना चाहिए, केवल सोचते बैठेंगे तो नहीं आएगा। हमें पढ़ना है, ज्ञान लेना है। तनाव क्यों आता है? तनाव इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी इच्छा से, अपने मन से कुछ अपेक्षा बना लेते हैं, अपेक्षा बनाते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, और उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। और जब वो हो नहीं पाता है, जब वो होता नहीं है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। ओ, मैंने इतना कामना की थी, मैंने इतना इच्छा किया था, मुझे नहीं मिला, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं उन्हें कभी तनाव नहीं आता है, क्योंकि उसमें आनंद है। ज्ञान लेने में आनंद है, एग्ज़ाम देने में आनंद नहीं है, अंकों की अपेक्षा करने में आनंद नहीं है, अंक पाने के बाद उसमें आनंद नहीं है। वो केवल पल की खुशी होती है, बाद में हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि हमने जीवन जो ज्ञान लिया है, जो कुछ पढ़ा है, वो ज्ञान के लिए पढ़ा है, तो आजीवन उसे हम अपने साथ रखकर लाभ ले सकते हैं। भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं कि हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए, आपने सुना होगा, कभी प्रसिद्ध श्लोक है, मैं पहले बोलता हूँ, आप पीछे बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा ते संगस्तु अकर्मणि, मा ते संगस्तु अकर्मणि। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक है, 2.47। तो भगवान बताते हैं कि हम सभी को अपना कर्तव्य, कर्म, ड्यूटी करने का पूरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, आपका सभी का अपने कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है। लेकिन
कर्मफल का अपेक्षा करना, कर्मफल का अधिकार अपना नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, कदापि अपना अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो जैसा कर्म किया होगा उससे वैसा फल अवश्य मिलता है, ना कम ना ज़्यादा, अवश्य मिलता है। लेकिन समस्या क्या है कि हम बड़ी अपेक्षा बना लेते हैं, अपेक्षा कर लेते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर जब वो नहीं मिलता है हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं बच्चों। भगवान बताते हैं अपना कर्म कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और फिर आपको ज्ञान मिलेगा, आपको आनंद आएगा। और जो अंक मिलने हैं वो तो मिलेंगे। आपके मार्कशीट्स में सभी विषयों में 100 में से 100 अंक देने के बाद भी आपका जीवन सुखी होगा, ऐसा कि बोल नहीं सकता, क्योंकि केवल अंक हैं। यदि हमें जीवन का कोई ज्ञान नहीं होगा, जीवन का कोई, अपने जीवन में कुछ अच्छे गुण नहीं होंगे, तो केवल अंकों से अपना जीवन सुखी या महान नहीं बनता है। अपना जीवन महान बनता है ज्ञान लेकर। और फिर वो खेल का भी ज्ञान हो सकता है, कला का ज्ञान हो सकता है, संगीत का हो सकता है, बहुत कुछ है, जीवन का हो सकता है, या भौतिक ज्ञान हो सकता है। जो भी है, हमें ज्ञान लेकर आगे कुछ सेवा देनी है। कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। ये जो विचार समिति का है कि गो टू सर्व, कि सेवा दीजिए, कुछ सेवा कीजिए, आपको निश्चित रूप से पेमेंट मिलेगा। जो आपकी योग्यता होगी, जो आपका क्षमता होगा, उसके अनुसार आपको निश्चित मुआवजा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा आपको। लेकिन आप डिमांड मत कीजिए मुझे इतना पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि डिमांड करने में हमें सुख नहीं मिलता। डिमांड में हम मांगने में हम छोटे बन जाते हैं। हम सेवा देंगे, हम अपना योगदान देंगे, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं, कि हम अपना योगदान देंगे, हम अपना सेवा देंगे। उसमें जो भावना होती है उससे हमें निश्चित समाधान मिलता है। आपको पैसा चाहिए, समाधान चाहिए? बच्चों को यहाँ पे जोर से बोलो बच्चों। बहुत अच्छी बात है, नवोदय के बच्चे होशियार हैं, तो समझते हैं कि पैसा तो केवल कागज का है, लेकिन समाधान तो जीवन का है। अनमोल जीवन का अनमोल समाधान यदि हमें मिल जाए तो फिर बाकी मिले ना मिले जीवन तो सुखी बन सकता है। बच्चों, हमने 10 साल पहले अपना जो जॉब था, लेक्चरशिप का जॉब मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो छोड़कर जीवन का ज्ञान प्रचार करने के लिए हम लोग इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन संस्था में हम लोग जुड़े। इस्कॉन ये शॉर्ट फॉर्म है, ISKCON, लॉन्ग फॉर्म है इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ISKCON, कॉन्शियसनेस का CON है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, भावना, और अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। ये कोई विदेशी संस्था नहीं है, एक कृष्ण भक्ति का, भगवान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपनी स्वदेशी संस्था है, अपनी संस्था है, अपने देश की संस्था है। हाँ, जिसकी स्थापना पहले हुई अमेरिका में हुई, न्यूयॉर्क में 1966 में, 1966 में हुआ था संस्था स्थापन। लेकिन संस्थापक जो है स्वामी जी, स्वामी प्रभुपाद, वो बंगाल के थे, कलकत्ता शहर के। तो बहुत लोगों को लगता है कि इस्कॉन संस्था विदेशी है, बिल्कुल नहीं। ये संस्था अपनी है, अपने संस्कृति का, कृष्ण भक्ति का या भगवत गीता का प्रचार पूरे विश्व में प्रचार करने वाली ये अपने देश की संस्था है। तो हम उसमें जुड़े थे कॉलेज के दिनों में मुंबई में, और फिर जब समय आया तो हम पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हुए 10 साल पहले। विचार यही था कि जिस ज्ञान से हमें जीवन का समाधान हुआ, आत्मज्ञान से, वो ज्ञान सबको दिया जाए, क्योंकि सब लोग भूखे हैं इस ज्ञान के, आत्मज्ञान के।
बच्चों, यदि आपको सब कुछ ज्ञान है जीवन का या दुनिया का, आपको दुनिया का सब कुछ ज्ञान है, लेकिन अपने स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तो फिर आत्म समाधान की अनुभूति नहीं होती है। आत्मज्ञान का संबंध इसके साथ ही है कि अपना जन्म किसके लिए है, किस लिए है। क्योंकि एक जन्म हमेशा के लिए नहीं है, जीवन थोड़े दिन के लिए है। एक दिन ये निकल जाएगा, मनुष्य रूप, मनुष्य शरीर निकल जाएगा अपने हाथ से। इसलिए बस थोड़ी अंतिम बात है, 5-10 मिनट बच्चों सुनो। तो ये यदि हमें पता लगेगा कि हम किसके हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं, तो जीवन में आत्मविश्वास आएगा बच्चा। नवोदय में पढ़ने के बाद, अपनी बैच के टॉपर होने के बाद नवोदय में जिसको IAS बनना था, वो व्यक्ति के लिए धोती पहनकर, साधु बनकर नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चों से मिलना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मन में आएगा लोग क्या कहेंगे, टीचर्स लोग अपने क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये भय तो आता है मन में, विचार तो आ सकता है। लेकिन जब आत्मविश्वास है कि जो हमने किया है वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, तो हमें विचार नहीं आएगा लोग क्या कहेंगे। लोग तो अपने हिसाब से सब कुछ कहते हैं, वो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी बुद्धि को सही लगता है, जो उत्तम है, वो हमें करना चाहिए। तो हमें कोई संकोच नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी नहीं। तो बच्चों, ये आत्मविश्वास आता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, कि हम जो है, एक बॉडी होती है जो हड्डी मांस की बनी है। आपकी बॉडी किससे बनी है? हड्डी मांस से बनी है, कुछ अलग से बनी है? हाथ लगा के देखो, क्या हड्डी है या सोना चांदी? देखो क्या है, हड्डी और मांस ही है ना। तो भगवान बताते हैं गीता में कि, सुनिए, भगवान गीता में बताते हैं कि हम सबका जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो बनता है 5 तत्वों से बनता है। आपको पता है कौन से 5 तत्वों से बनता है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 शक्तियों से सभी जीवों का बनता है हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी, हड्डी मांस का हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी। और हम सबके बीच में एक सॉफ्टवेयर भी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है हार्डवेयर जो दिखता है, जो दिखता नहीं वो सॉफ्टवेयर, वो अपने है मन, बुद्धि, अहंकार। मन एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है, अहंकार एक शक्ति है। इन शक्तियों से अपना बनता है सॉफ्टवेयर। इंग्लिश अपनी भाषा में कहते हैं सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में कहते हैं सटल बॉडी। सटल मतलब सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। फिजिकल बॉडी अपना हार्डवेयर जो 5 तत्वों से बनता है। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो अपना सॉफ्टवेयर। और जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के बिना वो सिस्टम चलती नहीं है, वैसे ही अपना जीवन का भी जो व्यवस्था है, लाइफ सिस्टम, वो भी आत्मा के बिना नहीं चल सकता। इस शरीर में आत्मा है तो फिर जीवन है। आत्मा का एक शब्द है जीव। क्या कहते हैं? जिसमें जीव है उसे कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं बच्चों? जिसमें जीव है उसे क्या कहते हैं? जिसमें जीव नहीं होता, जैसे ये सिस्टम है, इसे क्या कहते हैं? मतलब वहाँ भावना नहीं होती, चेतना नहीं होती है, वहाँ पे कोई थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं होता है, विचार नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो है डेड मैटर। लेकिन हम तो चेतन वस्तु है, चेतन है, कॉन्शियस बीइंग है, जो सोचता है, समझता है, इच्छा करता है। तो भगवान गीता में बताते हैं कि हम जो है आत्मा, जिसके वजह से जीवन है, ये शरीर चलता है, ये जीव भगवान का अंश है। ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। 15वें अध्याय का गीता का 7वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग का ये 7वां श्लोक है। पीछे बोलिए, ममय अंशो जीवलोके, ममय अंशो जीवलोके
जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कष्यति, प्रकृतिस्थाने कष्यति। तो भगवान बताते हैं कि हम सभी जीव उनके शाश्वत सनातन नित्य अंश है। जीव भूत सनातनः, सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना जन्म है ना मृत्यु है। बॉडी का अपने शरीर का जन्म है तो मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, लेकिन आत्मा जीव भगवान का नित्य अंश है। भगवान नित्य है, भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, इसलिए हम भी सच्चिदानंद है, नित्य है, अविनाशी है। हमें भय होता है, मृत्यु का भय होता है सबको, भविष्य की चिंता होती है, किसी का जाने का दुख होता है। लेकिन जब ज्ञान होगा कि सभी जीव भगवान के नित्य अंश है, किसी का मृत्यु नहीं होता है, केवल बॉडी बदलता है। और हम सबका अनुभव है बच्चों कि बचपन से जब से हमने जन्म लिया है अपनी बॉडी बदलती आई है, अपनी बॉडी फिजिकल बॉडी बदलती आई है। जन्म लिए तो इतने थे 2 हाथ के, बाद में फिर 3 साल माँ की गोद में थे, अभी याद नहीं होगा, अभी याद नहीं आएगा, लेकिन थे, माँ को याद है, हम भूल जाते हैं। बॉडी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन माँ क्या बोलेगी आपको देख के कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि जो जन्म लिया था और जो आज बॉडी में है वो आत्मा एक ही है, वो बदलता नहीं है। और हमें भी बच्चों ध्यान दीजिए, बस अंतिम बात है, 5 मिनट बस ध्यान दीजिए। हमें भी याद है या हमें भी ये हमेशा एहसास होता है कि हम तो वही हैं जो बचपन में LKG UKG में जाते थे, आंगनवाड़ी में, शिशु मंदिर में, और फिर हम ऐसे घोड़े पे बैठते थे। घोड़ा है, होता ना, खिलौने होते हैं स्कूल में बच्चों के लिए खेलने के लिए। हमें कभी भी याद आता है, आपको भी याद आता है बच्चों? आप थे शिशु मंदिर में, कभी आता है याद? हाँ, हमें याद है क्योंकि आत्मा साक्षी होती है, विटनेस होती है। आत्मा साक्षी है बचपन का अपना। बॉडी बदलती जाती है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, अपना मन बदलता है, मन के विचार बदलते हैं, बुद्धि का जो क्षमता है, स्तर बदलता रहता है। लेकिन हम जो व्यक्ति है आत्मा, वो कभी बदलती, इसलिए हमें लगता है कि मैं वही हूँ जो मैं पहले से था। तो बच्चों, यदि हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं तो फिर हमें शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान और समाधान मिलेगा। ये हमें मिला कि अपना जीवन नित्य है, अपना जीवन भगवान के वजह से है। तो इस ज्ञान से हमें बड़ा सुख मिलता है। वो जो बोलते ना, तुम ही हो माता, सुना है? मैं पहले बोलता हूँ, बोलना है आपको, ठीक है? सीधा बैठिए, सब लोग, सब झुक गए हैं, सीधा बैठिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोलिए सब लोग, जोर से बोलना है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। हम सबको साथी चाहिए जीवन में, हम सबको सहारा चाहिए। और भगवान यदि हो जाए तो जीवन बड़ा महान होगा। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। बोलिए, कोई न अपना।
दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो बच्चों, यदि हमें ये अनुभव आ जाए कि अपने माता पिता मतलब आत्मा के, जो हम हैं आत्मा, एक बॉडी है, बॉडी अपनी गाड़ी है, ये भी समझना है। बॉडी का सुख अपना सुख नहीं है। बॉडी का सुख, इस देह का सुख, शरीर का सुख अपना सुख नहीं है। देखिए, आज लोगों को पेट को सब कुछ मिलता है खाने को, सबका पेट भरने के लिए मिलता है सबको, लेकिन आत्मा भूखी प्यासी रहती है। लोगों की आत्मा भूखी प्यासी है, कुपोषित है, कुपोषित, इसलिए लोग दुखी हैं। पेट भर गया है, खाने पीने का सब व्यवस्था है, लेकिन लोग सुखी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। फिर गुटखा खाते हैं, फिर दारू पीते हैं, क्योंकि मन अशांत है। तो बच्चों, यदि हम समझेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, दुनिया के स्वामी, जगत के स्वामी, जगत के नाथ अपने साथ है, हृदय में कौन है? परमात्मा। कौन है बच्चों? हम सबके साथ है भगवान। जब ये आपको ज्ञान होगा, जैसे भक्त प्रहलाद को अनुभव था कि भगवान अपने हृदय में है, परमात्मा के रूप में, उसे भय नहीं था अपने पिता का, अपने उनके दंड का। पिताजी बहुत दंड दिए, शिक्षा दिए, उनको मारने का कोशिश किए, लेकिन प्रहलाद का कभी भय नहीं हुआ। क्यों? तो भगवान के साथ जुड़े थे। वैसे ही बच्चों, यदि हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, कैसे? ज्ञान लेकर कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो फिर हमें कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। हम लास्ट एक प्रेयर बोलते हैं। हाथ जुड़े सब लोग। आपको पता है प्रेयर, लेकिन अभी यहाँ बोलते हैं ताकि एक कुछ संदेश दिया जाए उस माध्यम से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, शक्ति सबको चाहिए, तो फिर जोर से बोलना है, प्रेम से बोलना है। आंखें बंद कीजिए सब लोग। और गणेश जी बैठे हैं, अगर भगवान भी सब जगह है, तो आपको देंगे शक्ति बुद्धि सब देंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की हो ना, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो बच्चों, हमें अंत में यही बोलना है कि दाता जो है, जीवन दाता और फिर बुद्धि दाता, ज्ञान दाता, शक्ति दाता, वो भगवान है। यदि हमें समझ में आ जाए कि जीवन के उगम, जीवन का स्रोत केमिकल नहीं है, भगवान है, और फिर भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान हम पा सकते हैं, तो फिर वो ज्ञान हमें महान बनाएगा, जीवन का समाधान देगा, जीवन का आनंद देगा। और फिर भगवान तो पहले से ही जीवन में जो आवश्यक होता है, आवश्यकता, सुविधा, वो दिए हैं, व्यवस्था किए हैं। जीवन के लिए आवश्यक भूमि चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, ज्ञान, बुद्धि चाहिए, भगवान पहले से सभी जीवों को दिए हैं। किसी जीव को स्कूल कॉलेज में जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं है जीवन कैसे जीना है। पशु पंछियों को भी ज्ञान है कि अपने जीवन को कैसे संभालना है। किसी पशु को कंपनी में जाकर काम नहीं करना पड़ता पैसे कमाने के लिए, ताकि वो फिर जीवन को संभाल पाए। जीवन पाने के लिए जो आवश्यक है, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, उसकी व्यवस्था पहले से भगवान ने की हुई है। यदि हमें विश्वास हो जाएगा, ज्ञान होगा, फिर चिंता नहीं होगी। क्योंकि जीवन में समस्या आएगी, अपने परिवार में संकट आएंगे,
दुख के प्रसंग आएंगे, हमें शक्ति होगा उससे बाहर निकलने के लिए, उसका सामना करने के लिए शक्ति होगी। बच्चों में कभी तनाव आता है तो एग्ज़ाम्स का या जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट नतीजा परिणाम एग्ज़ाम्स का, चिंता होती है क्या होगा, कभी फेल भी हो जाता है कोई विषय में, तो कोई ज़्यादा चिंता दुख की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल कुछ एग्ज़ाम में कोई पेपर में कम अंक आने से जीवन कुछ कम नहीं होता है। जीवन कोई दुखी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन हम हमेशा समाधान के साथ जी सकते हैं कि अपना जीवन की सब व्यवस्था भगवान पहले से किए हैं, तो इससे आपको बल मिलता है और निश्चिंत हो सकते हैं। तो बच्चों बहुत धन्यवाद, आप सभी ने शांत और चुप से मुझे सुना। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा, कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। आपके पास 5-10 मिनट है। सर आपके पास कितना समय है? अभी टाइम है अपने पास? ये समय है तो बोल सकता हूँ, नहीं तो फिर अपने पास समय है? या बच्चों को भूख लग गई? तो ठीक है, किसी को पूछना होगा, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हम कुछ समय है ना क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। या मैं जो कुछ बताया हूँ वहाँ कुछ आपको ऑब्जेक्शन है कि सर हमें आपकी बात मंजूर नहीं है, हमने तो ऐसा सुना था, आपने कुछ अलग ही बताया, वो भी बोल सकते हैं, अपने कमेंट भी दे सकते हैं और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। यहाँ माइक है, यहाँ पे आकर सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं जवाब दे सकता हूँ। यहाँ के बच्चों को कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई पूछने की जानने की इच्छा नहीं है। नवोदय के बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। यहाँ आकर माइक में पूछ सकते हैं। माइक यहाँ पे है, आपको माइक दूंगा, आप माइक में पूछ सकते हैं। सर एक लड़का मणिकंठ नाम से और क्वेश्चन पूछता है, तो उसको बोलो। वेरी गुड। बोलो, यहाँ बोलो। आपने लास्ट बार महाभारत श्रीमद् भागवत कथा कब पढ़ी थी? मैं रोज पढ़ता हूँ। रोज पढ़ते? तो हाँ बोलिए, माइक बोलो। पूरी पढ़ चुकी है? हाँ माइक बोलो, माइक बोलो, माइक में बोलो। क्या पूछना? याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आप कौन से क्लास में हैं? 7th। ओके, आपको कुछ पूछना? सर हु इज गॉड? क्या पूछा आपने? हु इज गॉड? ओके, आप कौन से क्लास में हैं बेटा? हाँ 8। आपका नाम? माही तवर। ओके, तो इन्होंने पूछा है हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो अपने शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में भगवान की व्याख्या की गई है। भगवान जैसे धनवान होता है, धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान। वैसे ही भगवान जो है, जिसके पास भग है, भग भगवान। भग का मतलब होता है बच्चों, भग जो शब्द है, भग का शब्द का मतलब होता है ऐश्वर्य। जैसे हम भाग्य शब्द है, भाग्य शब्द कहाँ से है? जिसके पास भग है वो भाग्य ना, मतलब उससे ऐश्वर्य से भाग्य बनता है, तो भाग्य लक्ष्मी होती है, तो भाग्यवान बनते लोग, क्योंकि जिनके पास ऐश्वर्य होता है। तो भगवान ऐसी व्यक्ति है, यहाँ जो भगवान ऐसी व्यक्ति है, भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्यवान है, जिनमें 6 ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, धन, सौंदर्य, अनासक्ति मतलब वैराग्य और सुंदरता, नहीं प्रसिद्धि,
यश, फेम, फेम जो है, ज्ञान, बल, सुंदरता, यश मतलब प्रसिद्धि, धन और वैराग्य, अनासक्ति, वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य है जिसके पास एक ही साथ सब साथ में एक साथ और असीमित मात्रा में होते हैं, उसे कहते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री विष्णु है, उनके नाम हैं। लेकिन भगवान वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, वो केवल शक्ति नहीं है, व्यक्ति है जिसकी शक्तियाँ अनंत हैं। तो वेदों में और फिर भगवद गीता में विशेषतः ये बताया गया है, भगवान वो व्यक्ति हैं जिससे सब कुछ आता है, सब कुछ बनता है, जो सब कुछ संभालते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिश आदिश गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मदेव बताते हैं कि भगवान सभी के आदि है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है, लेकिन वो सबके आदि है। ठीक है बेटा, ये भगवान है। हरे कृष्ण। भगवान कहाँ रहते पूछो। भगवान कहाँ रहते हैं? इन्होंने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान अपने धाम में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में, वैकुंठ जगत बोलते हैं, वहाँ नित्य होते हैं। और फिर यहाँ पर भी भगवान हम सबके साथ है, लेकिन दिखते नहीं हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे अदृश्य रूप में है, शक्ति के रूप में है। लेकिन अपने धाम में भगवान दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने धाम है। ठीक है बेटा। भगवान का कल्याण कैसे हुआ? क्या भगवान का कल्याण कैसे हुआ? आपका नाम क्या है? अर्पित ने पूछा है भगवान का कल्याण मतलब क्या? कल्याण मतलब मतलब कि उनका जीवन कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि कल्याण का एक मतलब होता है शादी। जैसे तिरुपति है ना, तिरुपति में बालाजी जो है भगवान वेंकटेश्वर, वो बोलते हैं कि कल्याणम, वो मतलब होता है विवाह। लेकिन ये पूछता है कि भगवान का अस्तित्व कैसे है। भगवान जो है अनादि है। कौन है? शान बैठिए, बच्चों के सवाल देखिए, कितने बुद्धिमान बच्चे हैं कि भगवान के विषय में पूछना चाहते हैं। तो भगवान अनादि है, भगवान नित्य है, भगवान पहले से हैं। ठीक है, पूछिए। मेरा नाम नम्रता है और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि समाधान क्या है? मेरे लिए समाधान क्या है? मतलब अलग अलग, हर किसी का समाधान अलग अलग होगा यहाँ पे, क्योंकि हर किसी के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। मुझे LLM करना है, तो मेरे लिए समाधान क्या होगा? आपको आप ही बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे लिए समाधान क्या होगा। मतलब मुझे LLM करना है, तो मैं LLM करके, जज बन करके मुझे सर्विस में अपना जो पैसा मिलेगा उसके लिए, मतलब मेरा समाधान वो होगा। पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे अगर लोअर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे परसेंटेज के हिसाब से तो मिलेगा एडमिशन, क्राइटेरिया के हिसाब से। बाकी मुझे उसके लिए पैसा भी लगेगा। फ्री फंड में तो कहीं पर कुछ नहीं मिलता है, तो पैसा तो इम्पोर्टेंट हुआ। और रही दूसरी बात, तो उसके बाद में पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की सोचूंगी, ना कि ये देखूंगी कि दूसरों का समाधान, मतलब अपनी लाइफ के लिए आगे और क्या समाधान होगा। तो मुझे ये क्वेश्चन है मेरा कि समाधान लाइफ में मिलता कैसे, समाधान क्या होगा? नम्रता जी ने पूछा है। हाँ, नम्रता जी ने पूछा है कि उनका समाधान कैसे होगा। उनका समाधान उनके पास है, दूसरे के पास नहीं होगा। तो बच्चों, इनका सवाल ये था कि उन्हें कुछ बनने की इच्छा है, उन्हें कुछ पाने की इच्छा है। अवश्य हमें कामना होनी चाहिए, हमें भी कामना है, हमें कामना थी, इच्छा थी, हमने प्रयास किया, कभी मिला कभी नहीं मिला, लेकिन हम दुखी नहीं हुए। तो हमें बच्चों ध्यान दीजिए, ये बड़े आवश्यक जीवन के संबंध में प्रश्न हैं, बातें हैं। सुनिए, थोड़ा समय है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो जीवन के विषय में कुछ सुनने की एक आज सुनने का अवसर है। सुनिए। तो इन्होंने जो पूछा है, कुछ बनने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, अवश्य होना चाहिए।
लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए प्रामाणिक रूप से, बिना कोई आसक्ति के। आसक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आसक्ति यदि होगी तो फिर तनाव आएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, ये विचार आएगा। लेकिन जब प्रामाणिक प्रयास होगा कि मैं अपना जो प्रयास है करूँगी, आगे मिले ना मिले वो अपने हाथ में तो कल का दिन भी है या नहीं पता नहीं। तो हमने पाया जीवन बड़ा अनिश्चित है, ये जीवन सभी का अनिश्चित है, ये सत्य बात है। इसलिए आसक्ति मत रखो। कामना होनी चाहिए कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन आसक्ति हमें दुख देती है, चिंता देती है, तनाव देती है। इसलिए प्रयास कीजिए और फिर आपने अच्छा प्रयास किया होगा, फल आपको अवश्य मिलने वाला है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आपका समाधान होगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। मेरा नाम अक्षत है और मेरा सवाल यह है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर कैसे हुआ, जब आत्मा को भी बनाया नहीं जा सकता और परमात्मा को भी। वाह, बढ़िया। अर्पित ना अक्षत ने पूछा है कि आत्मा भी नित्य है, सच्चिदानंद है, परमात्मा भी नित्य सच्चिदानंद है, दोनों में भेद कैसे हुआ, अंतर कैसे हुआ। तो बच्चों, हमें समझना चाहिए कि गुण समान है, क्योंकि आत्मा भगवान का, परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान के गुण आत्मा में हैं। लेकिन भगवान असीमित है, अनलिमिटेड है। प्रमाण, क्वांटिटी, गुण समान है, गुणात्मक समानता है, लेकिन प्रमाण क्वांटिटी अलग है। एक सिंधु के समान है अनंत, एक बिंदु के समान है। भगवान की तुलना की जाती है सूर्य के साथ, सूर्य प्रकाश, और आत्मा की जाती है सूर्य का किरण, या सिंधु एक बिंदु में जो गुण होते हैं वो सिंधु में भी होते हैं। लेकिन जो काम सिंधु से हो सकता है, जो नाव चलती है, जहाज चलता है सिंधु में, वो जहाज आपकी बिंदु में चलने वाला, वैसे ये अंतर है कि एक सीमित है, एक असीमित है। ठीक है बेटा, ये अंतर है कि गुणात्मक समानता है, ये अंश है, एक अंश है, एक अंशी है। भगवान अंशी, और अंश मतलब जो जिसका अंश है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा। तो आपको क्या लगता है भगवान ने हम इंसानों को और जानवरों को क्यों बनाया होगा? मुझे क्या लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान क्या बताए हैं गीता में, मैं बोलता हूँ। भगवान गीता में बताए हैं कि हमें बहुत कुछ लग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि उन्होंने हमें क्यों बनाया है। तो भगवान बताते गीता में कि ये दुनिया जो बनी है, भगवान को बनाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि दुनिया बनती है और फिर नष्ट भी होती है। काहे बना, कोई ना गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। इस बॉडी को क्या कहा है, माटी का पुतला कहा है। आपने कभी गाना सुना है? एक बहुत पुराना एक सिनेमा था, मूवी था, उसमें राज कपूर से गाना गाते हैं कि भगवान दुनिया में इतना दुख क्यों बनाया, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, और दुनिया का दुख बहुत होता है, अपमान का दुख। तो भगवान ऐसा दुनिया क्यों बनाया जिसमें दुख है? बनाना था तो फिर सुख का दुनिया बनाते। तो भगवान बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जीव ने इच्छा की, जीव ने जिद किया, मुझे मालिक बनना है, मुझे भोग लेना है, मुझे भोगी बनना है, मुझे बड़ा बनना है। तो भगवान के धाम में भगवान स्वामी सबके मालिक है, वहाँ कोई बन नहीं सकता। तो भगवान को ऐसे जीवों का इच्छा पूरा करने के लिए दुनिया बनानी पड़ती है। और फिर जो अलग अलग मॉडल है, मनुष्य शरीर, पशुओं का शरीर, पंछियों का, कीड़ों का, दानवों का, मानवों का या देवताओं का ये शरीर, ऐसे कितने पता है? 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख मॉडल है। बॉडी के मॉडल कितने हैं? 84 लाख।
ये गाड़ियों के मॉडल 84 लाख है। ये सब क्यों बने हैं? दिया है, ये दिया है। अपना पद्म पुराण में ये काउंट दिया है। पानी में कितने जीव होते हैं? 9 लाख होते हैं। पंछी कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। ये सब काउंट दिया गया है। पद्म पुराण किसने लिखा? हाँ, भगवान ने दिया है। तो भगवान ने काउंट किया क्या? पहले ही बनाया गया था, प्लानिंग पहले ही ना। ये नम्रता पूछती है कि भगवान ने कैसे काउंट किया। बनाने से पहले योजना होती है, प्लान होता है, डिज़ाइन होता है, कितने मॉडल बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो इसलिए प्लान होता है, उसके अनुसार सब दिया गया है। कितने साल पुरानी है ये? तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो बने हैं दुनिया में, हम जो है अलग अलग बॉडी में हैं। ये जीवों की इच्छा होती है अलग अलग सुख लेने की। किसी को उड़ने की इच्छा है, किसी को पानी में तैरने की इच्छा है, किसी को कुछ सोने की इच्छा है। तो सब प्रकार के सुखों के लिए सब प्रकार के मॉडल बॉडी मिली हुई है। ठीक है, हाँ बेटा। मेरा नाम अंतिम रावत है और मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि भगवान कैसे बने और उन्हें किसने बनाया? बेटा सवाल तो हो गया है कि भगवान को कोई बनाता नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ बनाते हैं। यदि फिर भगवान को कोई बनाएगा तो वो भगवान कैसे हुए? भगवान की व्याख्या वो होती है जो सबका आदि है लेकिन उसका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है स्वयं। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन, बस ये अंतिम है। हाँ बोलो। मेरा नाम भव्य पटेल है और मेरा क्वेश्चन है कि वैकुंठ धाम कहाँ पर है? हाँ वाह, इन्होंने पूछा है कि वैकुंठ धाम कहाँ पे है। हम जो दुनिया में हैं इसे कहते हैं भौतिक जगत। क्या कहते हैं? भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर इन दी मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के ऊपर बीच में ब्रह्म ज्योति होती है, जो वैकुंठ जगत और भौतिक जगत से मतलब दोनों के बीच में है। ब्रह्म ज्योति की एक बाजू भौतिक जगत है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर एक बाजू आध्यात्मिक जगत है जिसमें वैकुंठ लोक होते हैं। वैकुंठ लोक में असंख्य धाम है जिसमें भगवान की जोड़ी होती है, लक्ष्मी नारायण की एक जोड़ी होती है सब जगह, और वहाँ उनके भक्त होते हैं, सेवक होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी पर इतने असंख्य जीव हैं, वैसे प्रत्येक लोक में, प्रत्येक तारे पर, प्रत्येक ग्रह में, प्रत्येक वैकुंठ में भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं। तो वैकुंठ जगत इस दुनिया से ब्रह्म ज्योति से बाहर एक बाजू में है जहाँ जीवन नित्य है। ठीक है बेटा। मेरा नाम पार्थ बिल्ला है। मेरा सवाल है कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई? इन्होंने पूछा है भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। तो भगवान भागवत में बताते हैं, भागवत या गीता में बताते हैं कि भगवान पहले अपने शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने शरीर से पसीना निकलता है, अपने शरीर से पसीना निकलता है, सॉल्टी वाटर, तो वैसे ही भगवान की इच्छा से भगवान के शरीर से, महाविष्णु भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान अपना एक रूप लेते हैं। फिर अपनी नाभि से कमल को जन्म देते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी के हाथों भगवान 84 लाख दुनिया बनाते हैं। ये सब कुछ भागवत में गीता में दिया है। ठीक है। मेरा नाम प्रवीण राजौरिया है। मेरा क्वेश्चन है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम क्या था? इसने पूछा है ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता का नाम क्या है। इसने एक किताब पढ़ी है, जो ये किताब समाज में दी जाती है ज्ञान गंगा के नाम से। कबीर पंथी लोग जो है ये लोग ऐसे छापते हैं, ऐसे बताते हैं कि कबीर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। उनका ऐसा सोचना है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन हैं, तो हमें वेद जो है, शास्त्र जो गीता जो बताती हैं कि भगवान जो विष्णु हैं और ब्रह्मा जी के पिता है, और फिर भगवान शंकर जो है महादेव और भगवान विष्णु का एक रूप है, विस्तार है। तो ये बताया, और भगवान विष्णु का कोई पिता नहीं है, भगवान विष्णु सबके परम पिता है। ठीक है बेटा, हो गया बेटा? जो बोलो बेटा, कुछ पूछना है?
हाँ बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान एक क्यों नहीं है, बहुत सारे क्यों हैं? वाह। आपका नाम क्या है? रितु ने पूछा है कि भगवान एक क्यों नहीं है, भगवान अनेक क्यों हैं। तो बेटा ऐसी बात नहीं कि भगवान अनेक है, सबका मालिक तो भगवान एक ही है। भगवान के अनेक अनेक रूप हो सकते हैं, भगवान के अनेक अनंत नाम हो सकते हैं। हाँ, देवता जो है, देवी देवता 33 करोड़ है। तो देवता कौन है? ब्रह्मांड में जितने विभाग है, जल विभाग, वायु विभाग, अग्नि विभाग, सब डिपार्टमेंट्स जो है उनके एचओडी है, उनके प्रमुख है कौन? देवता। सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, ये सब देवता है। लेकिन ये भगवान नहीं है, ये देवता है, विद्या की देवता, बुद्धि की देवता। लेकिन भगवान जो है, भगवान एक ही है। जो भगवत गीता बताती है कि वो कौन है? भगवान विष्णु है, नारायण। ठीक है बेटा, भगवान एक ही है। सर, मेरा नाम छवि राठौर है और मेरा क्वेश्चन है कि हम भगवान को कैसे पहचान सकते हैं? छवि ने बहुत विशेष प्रश्न पूछा है कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। तो भगवान को जानना आवश्यक है, भगवान को पहचानना, भगवान के साथ समझ जोड़ना आवश्यक है। तो इन्होंने वही प्रश्न पूछा है, कैसे किया जाए। तो पहली बात है कि हमें कुछ ज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके लिए फिर भगवत गीता है, भागवत है, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए भगवान का ही जो शब्द है, वचन है, वही एक आधार है। भगवान के विषय में ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता। इसलिए भगवान का जो अवतार थे व्यासदेव, ऋषि मुनि कौन थे? व्यासदेव। भगवान के ही साहित्य अवतार है। भगवान का ज्ञान उन्होंने लिखित रूप से दिया, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है। तो जब ज्ञान लेंगे बेटा तो फिर है ना, हमें ज्ञान मतलब समझ में आ सकता है, और फिर कुछ साधना भी करनी चाहिए। कलयुग में बताया गया है कि भगवान का नाम लेकर भगवान को हम समझ सकते हैं। बोलो राम नाम सत्य। राम का नाम लेकर हमें भगवान की अनुभूति हो सकती है, नाम जप कर। ठीक है बेटा, हो गया आपका? हो गया, पूछना है? हाँ। आपने जैसे पूरे वृतांत बताया कि आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिकता है क्या? प्रश्न मेरा ये। आपका नाम क्या? लक्की। लक्की ने पूछा है आध्यात्मिकता क्या है। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव को कहते हैं अध्यात्म। क्या कहते हैं? आत्मा के स्वभाव को कहते हैं अध्यात्म। और फिर आत्मा के स्वभाव के अनुसार जीवन जीना, आत्मा के स्वभाव के अनुसार जीवन जीना क्या हो गई? आध्यात्मिकता हो गई। कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, इस ज्ञान में अपना जीवन जीना, ये क्या हो गई? आध्यात्मिकता हो गई। ठीक है बेटा, सेवा की भावना में जीवन जीना ही आध्यात्मिकता। जैसे हम राम भगवान का नाम लेते हैं, तो 2 बार क्यों लेते हैं राम राम, 1 बार क्यों लेते हैं? देखिए, जैसे कोई बोलता है ना खुशी में कि हाँ, जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो 2 बार बोलता है वो। आज का जो भोजन है कैसा है? गर्मा गर्म है। क्या बोलता है? आज का भोजन कैसा है? आज ठंडा नहीं है, गर्मा गर्म है। तो जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो 2 बार बोलता है। भगवान का नाम खुशी से लेना चाहिए। भगवान का नाम कैसे लेना है? खुशी से लेना चाहिए। तो फिर बोलते हैं राधे राधे, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि राम राम, क्या बोलते हैं? तो ऐसी आदत है, ऐसी पद्धत है कि खुशी से 2 बार बोलते हैं। ठीक है, कौन? ठीक अरे पूछना ना। और सर, हम वैकुंठ धाम कैसे जा सकते हैं? अभी नहीं जाना, ठीक है? अभी मत जाइए, जब समय आएगा तब जाएंगे। लेकिन हाँ, कैसे जा सकते हैं तो उन्होंने पूछा है। बच्चों, हम जहाँ से आए हैं वैकुंठ धाम से, वहाँ जाने के लिए संभव है। यदि हमें इच्छा होगी, हमें ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि हम भगवान के हैं, भगवान मुझे आपके पास आना है, तो भगवान आपको ले जाएंगे। इच्छा चाहिए।
सर, अकॉर्डिंग टू यू एंड क्या पब्लिक में ना, रुको ना, बाद में मेरा प्रश्न हम बाद में बात यह है कि देव इंद्र वेदों में निर्गुण कहे गए हैं लेकिन पुराणों में सगुण, ऐसा क्यों? वाह, अक्षर ने बहुत अच्छा पूछा है। ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बाद में जो है ये मुझे एकांत में मिल सकते हैं। अभी पब्लिक का समय हो गया है, सबको भूख लगी है अभी। बस अक्षर का ये अंतिम प्रश्न है, जिनको पूछना है मुझे मिल सकते हैं अकेले में, ठीक है, ठीक बेटा, आप बाद में पूछ सकते, ठीक है। तो मुझे ये अंतिम बात कहनी है कि इसने जो पूछा अक्षर ने कि कभी कहा जाता है भगवान निर्गुण है, कभी कहा जाता है भगवान सगुण है, तो वास्तव में सत्य क्या है? तो बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के दोनों स्वरूप है, एक निर्गुण भी है, एक सगुण भी है। हाँ, जब ये बोलते हैं निर्गुण, तो हमें ये समझना है कि भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है। भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, दिव्य गुणों से, अनंत गुणों से भगवान विभूषित है। फिर जो बोलते निर्गुण, उसका भाव बोलने का यही है कि भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भौतिक 3 गुण जो है भगवान में कोई नहीं होता है, इसलिए भगवान निर्गुण कहलाते हैं। और जो बोलते हैं कोई उठना नहीं है, बैठिए, सब बैठिए, जो बोलते हैं सगुण, तो उसका मतलब ये है, समझना है कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अनंत गुण हैं। उनमें एक ये भी बोलते हैं निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। तो भगवान जब बोलते हैं निराकार है, तो भगवान में भौतिक आकार नहीं है। ये भौतिक आकार मतलब उसकी सीमा आ जाती है, लिमिट होता है। भगवान असीमित है, तो भगवान में, भगवान का दिव्य आकार है, भगवान दिव्य रूप में होते हैं। तो भगवान में दोनों हैं, सगुण साकार दोनों रूप हैं। दिव्य गुणों से हैं तो सगुण बोलते हैं, और भौतिक गुणों से मुक्त है तो निर्गुण बोलते हैं। भगवान साकार मतलब दिव्य आकार है तो साकार बोलते हैं, निराकार मतलब भौतिक आकार नहीं तो निराकार बोलते हैं। दोनों बातें सत्य हैं, ठीक है। बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, श्री सुरेश जी गवई सर, और सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, आप सबके बीच में कुछ कहने का मौका दिया। और आप सभी को धन्यवाद बच्चों, आपने बड़े उत्साह के साथ यहाँ सुना। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ, बोलते बोलते Honorable Vice Principal Sir and Chief Guest of this auspicious spiritual discussion, Shri Jagannath Yatra Das, it was our privilege to have you here with your presence and discussion. I hope our children got little bit awareness about the vast field called spiritualism. It's a big ocean and there are many ways to reach and know. Sir came all the way to our Navodaya Vidyalaya, and in the beginning he also shared with us that he has already visited 34 Navodaya Vidyalayas. And his ambition as his part of service is to reach almost all the Navodaya Vidyalayas. It's really a great work which we all must appreciate and applaud. Let us give big hands to Sri Jagannath Yatra Das Sir's ambition and interest to reach everyone. It's really a great service. And Akshara Matram Kalisidatam Guru. I learnt it in Kannada, maybe it is in Sanskrit. Akshara Matram Kalisidatam Guru. A person who taught you a single letter is also a Guru. So we all pay our respect to our Jagannath Yatra Das Guruji. Thank you very much, sir, from Navodaya Vidyalaya Kannada family. Thank you.